नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भाजपा के आईटी सेल पर कई बार झूठ फैलाने का आरोप लगता है। इसी क्रम में ट्विटर पर अमित मालवीय ने दावा किया था कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों को राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे। इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनके पिता राजेश पायलट को लेकर किए गए ट्वीट पर भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने दावा करते हुए ट्वीट किए थे कि राजेश पायलट ने मार्च 1966 में बतौर वायुसेना पायलट मिजोरम में बम गिराए थे। इस पर सचिन पायलट ने कहा कि आपके तथ्य और दिनांक दोनों ही गलत है, क्योंकि 1966 में अक्टूबर महीने में वे भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। सचिन पायलट ने अमित मालवीय के दावों को काल्पनिक, तथ्यहीन और पूरी तरह से भ्रामक बताया। भारत में एक तरफ विभाजन के लोग याद करते हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान किया जाता है। इसी के सिलसिले में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया। तिरंगे के अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर भारत माता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और भारत संयुक्त अरब अमीरात मित्रता लंबे समय तक जीवित रहे के कोट्स भी प्रदर्शित किए गए। इस दौरान हर घर तिरंगा और जय हिंद के कोट्स के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर भी प्रदर्शित की गई। इस बीच दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्विटर पर भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर के पास एक पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा श्रद्धालुओं पर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। लखनऊ में अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और अधिकारियों को घायलों को उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। घटना शाम को हुई और पुलिस ने कहा कि बालकनी का एक बड़ा हिस्सा पहले घर के पास से गुजर रहे श्रद्धालुओं पर गिर गया और जब मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम चल रहा था तो इमारत की एक दीवार ढह गई। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ, जम्मू और सांबा जिलों में भारतीय सैनिकों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ मिठाइयां और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। अधिकारियों ने बताया कि पूंछ में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर चक्कन दबाग और अन्य अग्रिम क्षेत्रों में एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। उन्होंने बताया कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में जम्मू सीमा पर विभिन्न अग्रिम सीमा चौकियों पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाइयां वितरित की। क्या यह प्रतिदिन संभव हो सकता है? इसका जरूर विचार करना चाहिए और इसके लिए जरूर बातचीत आगे करनी चाहिए ताकि दोनों या यूं कहें कि भारतीय सैनिकों की शहादत कम से कम हो और अमन चैन रहे भारत में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मोबाइल फोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो अप्रैल 2020 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, वेस्टर्न और पेगाट्रॉन ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत शिफ्ट कर दिया है। इसकी वजह से भारत में हाई एंड फोन का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।